नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीआई आईडी अलग-अलग ऐप्स में अलग-अलग क्यों होता है या फिर एक सेम यूपीआई आईडी 2 लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम पहले शुरुआत में ये देख लेते हैं कि यूपीआई आईडी आखिर होता क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सर्विस है जिसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर एनपीसीएल एनपीसीआई ने डेवलप किया था पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट या मर्चेंट टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए। तो यही गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह जो ऐप्स में आपको दिखाई देता है, वो यही इसी यूपीआई का एक फॉर्म होता है, अलग-अलग फॉर्म होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यूपीआई आईडी क्या होता है। यूपीआई आपको एक एड्रेस देता है जिस जो आपके यूज़र नेम की तरह होता है, जिससे आपके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन आप कर पाते हो या फिर दूसरे किसी को आपको आपके अकाउंट में ट्रांज़ैक्ट करना है यूपीआई के थ्रू, तो उस यूपीआई आईडी के थ्रू आप ट्रांज़ैक्शन कर पाते हो। यूपीआई आईडी जनरली ऐसे होता है, शुरुआत में आपका यूज़र नेम होगा, उसके बाद एट द रेट का साइन होगा और इसके बाद आप जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू आपने यूपीआई आईडी जनरेट किया है, उस बैंक अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होगा या फिर उस बैंक अकाउंट ने जिस भी तरह से अपने यूपीआई को डिफ़ाइन किया है, वो वाला आपका लास्ट में होगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये शुरुआत में यूज़र नेम, उसके बाद एट द रेट और इसके बाद आता है बैंक नेम। इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं। अगर आपका मतलब अलग-अलग बैंक्स का अलग-अलग तरह से होता है। समझ लीजिए आप गूगल पे से आईसीआईसीआई बैंक के साथ अगर यूपीआई आईडी बनाते हो, तो आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ईज़ी ऐप्स एट द रेट ओके आईसीआईसीआई। ये हो गया आपका यूपीआई आईडी, इसके थ्रू आपके ट्रांज़ैक्शन होंगे। या फिर आप फ़ोनपे से येस बैंक के थ्रू अगर यूपीआई आईडी बनाते हो, तो आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा, ईज़ी ऐप्स एट द रेट वाईबीएल। ये जो वाई दिख रहे हैं, ये जो वाईबीएल हैं, वो येस बैंक लिमिटेड के लिए शॉर्टहैंड है और ये ओके आईसीआईसीआई बैंक के लिए शॉर्टहैंड है। तो ऐसे होता है आपका यूपीआई आईडी। इसके थ्रू आप ट्रांज़ैक्शन कर पाते हो या फिर आपके अकाउंट में इसके थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन हो पाते हैं। ये एक वर्चुअल एड्रेस होता है। ये एक वर्चुअल एड्रेस होता है। क्यों क्यों ये वर्चुअल एड्रेस होता है? ये आपके कन्वीनियंस के लिए होता है या फिर आपके प्राइवेसी को भी ये आप बढ़ावा देता है, क्योंकि इसको आपको कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी पड़ती, जैसे आईएफएससी नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर आपको किसी को देना नहीं पड़ता। अगर आप उनसे मनी एक्सेप्ट करना चाहते हो, कुछ पैसे वगैरह कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अगर आप यूपीआई आईडी उनको दे सेंड कर देते हो, तो उसके थ्रू आप वो ट्रांज़ैक्शन एक्सेप्ट कर पाओगे। तो इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये यूनिक क्यों है और ये दूसरे किसी का यूपीआई आईडी आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो जैसे हमने देखा शुरुआत में, ये आपके सारे ट्रांज़ैक्शन इसी के थ्रू होंगे, इसी यूज़र नेम के इसी गेटवे के थ्रू होंगे। तो अगर आप दूसरे किसी का मतलब यूपीआई आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आप दूसरा डुप्लिकेट यूपीआई आईडी यूज़ कर पाओ। बट फिर भी अगर हम समझ लें कि दूसरे किसी का आपने यूज़ भी कर लिया, तो आप यूपीआई को ये समझने में डिफ़िकल्टी होगी, यूपीआई गेटवे को ये समझने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि ये जो ट्रांज़ैक्शन होने वाला है, सेम ही यूपीआई आईडी है 2 बैंक अकाउंट्स के साथ। तो किस अकाउंट में एग्जैक्टली जाना चाहिए, तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसकी वजह से हर किसी को एक यूनिक यूपीआई आईडी जनरेट करना होता है और यूनिक यूपीआई आईडी जनरेट करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड चांसेस होते हैं। आप कुछ कैसे भी चेंज कर सकते हो। शुरुआत में जो यूज़र नेम वाला पार्ट है, ये अगर आपका यूपीआई आईडी ऐसे है, तो शुरुआत में ये जो पार्ट है, आप जिस हिसाब से आपको जैसे जब तक नहीं मिलता है आपका डिज़ायर्ड यूज़र नेम, तब तक आप चेंज कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशंस आपको पहले से ही प्रोवाइड कर देती हैं यूज़र नेम्स के साथ, और कुछ एप्लीकेशंस आपका ईमेल एड्रेस का शुरुआत में एट द रेट के पहले जो साइन होता है,
से पहले जो होता है जो भी यूज़र नेम होता है gmail.com वाला, तो वो यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो भी यूनिक होता है। आप 2 सेम जीमेल अकाउंट सेम यूज़र नेम से मतलब सेम ईमेल आईडी से जीमेल अकाउंट नहीं बना सकते हो। इसकी वजह से वो भी अगर आप यूज़ कर लो, तो वो भी ईज़ी हो जाता है और गूगल पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही प्रोवाइड कर देता है। कुछ एप्लीकेशंस आपको फ़ोन पे जैसी कुछ एप्लीकेशंस आपको वो चेंज या फिर कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देती हैं, उस पे भी हमने एक और वीडियो बनाया है, वो चेक कर सकते हो आप। तो यही आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है और ट्रांज़ैक्शंस आपके इसी यूपीआई आईडी के थ्रू होते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसी वजह से इसको एक यूनिक होना पड़ता है और इतना ही था आज की वीडियो में। और इसके बाद एक और भी क्वेश्चन होता है लोगों का कि आपका जिस बैंक अकाउंट से यूपीआई एक्सटेंशन है, जो वाईबीएल है, ये जो अगर येस बैंक का है, तो आपको येस बैंक से बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा क्या? मतलब अगर आपको किसी बैंक का सर्विस यूपीआई सर्विस यूज़ करना है तो उसी बैंक से मतलब ये जो एट द रेट के बाद एक्सटेंशन आता है, ये अगर किसी बैंक का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट उस बैंक से खोलना पड़ता है या नहीं? तो इसका सीधा-सीधा आंसर है नहीं। आप कोई भी बैंक अकाउंट आपका चाहे हो, अगर आप उससे यूपीआई आईडी यूज़ करना चाहते हो, तो को बाकी की जो भी अवेलेबल ऐप ऑप्शंस हैं जो गूगल पे में है या फिर फ़ोन पे में जो भी बैंक प्रोवाइडर्स आपको यूपीआई वाला गेटवे प्रोवाइड करते हैं, उनसे आप उनको गेटवे यूज़ कर सकते हो। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं तो कमेंट्स में पूछना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स।